हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथिक कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन हो गया है, दैट इज़ हेयर लॉस। हेयर लॉस आजकल की जो पॉपुलेशन है, यंगस्टर्स है या फिर मिडिल एज लोग हैं, सब में बहुत कॉमन हो गया है। एंड लोग हेयर लॉस के कारण जानना चाहते हैं, कॉजेज़ क्या है, सो दैट वो उसको ट्रीट कर पाए, मैनेज कर पाए कि हेयर लॉस क्यों हो रहा है। आपको जानने की ज़रूरत है कि जो आपके हेयर होते हैं वो उनकी जो ग्रोथ साइकिल होती है 3 to 5 इयर्स की होती है। अब जब ये 3 to 5 इयर्स की जो ग्रोथ साइकिल कंप्लीट हो गई तो आपके बाल झड़ने हैं। तो नॉर्मली वो जो एक हेयर आपका ये साइकिल कंप्लीट कर चुका है वो शेड ऑफ हो जाएगा, मतलब आपके स्कैल्प से खुद पे खुद उतर जाएगा। तो ऐसे ही दिन में मतलब डेली आपके 50 to 100 जो हेयर्स होते हैं वो शेड ऑफ होते हैं, उतरते हैं आपके स्कैल्प से, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। बट अब 100 से ज़्यादा हेयर अगर आपके शेड ऑफ हो रहे हैं तब आपको चिंता करने की बात है। तो उसी में आ जाते हैं हमारे कुछ पैटर्न ऑफ हेयर लॉस। आज हम बात करेंगे फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस। फीमेल पैटर्न ऑफ हेयर लॉस में क्या होता है कि जो डिफ्यूज हेयर लॉस होता है। आपको जानने की ज़रूरत है कि मेल पैटर्न हेयर लॉस और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मेल्स में क्या होता है कि आपका जो स्कैल्प है उसके सेंटर से हेयर लॉस स्टार्ट होता है और जो हेयर लाइन होती है वो पीछे जाने लगती है। दूसरी तरफ फीमेल्स में डिफ्यूज़ मतलब आपका जो स्कैल्प है हर जगह से हेयर लॉस हो सकता है। एंड आपको जानने की ज़रूरत है कि हेयर लॉस का दूसरा तरीका ये है कि आपके हेयर बहुत थिन होने लगते हैं, मतलब पतले होने लगते हैं। अचानक से आपको फील हो रहा है कि अभी तक तो आपके हेयर की जो ब्रेड बनती थी वो इतनी ज़्यादा थी, अब वो हो गई है इतनी। तो ये कंसर्न की बात है कि आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो चुका है। तो ये हुआ फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस सेकेंड तरीके से आप देख सकते हो कि जब पार्टीशन आप फीमेल्स करती है उस टाइम पे आप देखिए कि आपकी जो पार्टीशन की जो लाइन है वो ब्रॉड होती जा रही है, मतलब चौड़ी होती जा रही है। इस तरह से भी आप देख सकती है कि आपको हेयर लॉस हो रहा है। इसके कॉजेज़ क्या है कि फीमेल्स में हेयर लॉस क्यों आजकल कॉमन हो गया है और मीनोपॉज के बाद क्यों कॉमन हो गया है। इसका बेसिक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। अगर आपका ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम होने लगा है तो आपको हेयर फॉल होने की, हेयर लॉस होने की प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ेगा। एंड सेकेंड है कि वहीं अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होने लगा है। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक मेल हार्मोन होता है। एंड अगर आपकी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको हेयर लॉस हो सकता है। एंड इसको पहचानने का तरीका है कि अगर आपकी बॉडी पे अनचाहे बाल, मतलब आपकी बॉडी पार्ट्स पे जहाँ पे फीमेल्स में यूजुअली हेयर नहीं होते वहाँ पर हेयर आने लगे, छोटे छोटे बाल आने लगे, थिक हेयर ग्रोथ होने लगी है, तब समझ जाइए कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है। ये एक पहला रीज़न हुआ हेयर लॉस का कि ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है। सेकेंड रीज़न इज़ कि अगर आपको आयरन डिफिशियंसी है, मेनली जो इंडियन फीमेल्स होती है उनके अंदर आयरन डिफिशियंसी पाई जाती है। एंड दिस इज साइंटिफिकली रिसर्च्ड कि आयरन डिफिशियंसी है। आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। डाइट में आप आयरन रिच फूड इंकॉर्पोरेट कर सकती है, जैसे कि चिकपी आप खा सकती है, लेग्यूम्स दालें आप खा सकती है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप दालें खा सकती है, टोफू खा सकती है, स्पिनच खा सकती है, जितनी भी हरी सब्जियां होती है वो खाइए, प्रोटीन रिच फूड्स खाइए, गुड़ खा सकती है। और चने और गुड़ का जो मिक्सचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आयरन डिफिशियंसी में। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप मीट खाइए, चिकन खाइए, ये सब खाएंगे तो आपका आयरन डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी एंड हेयर लॉस कहीं ना कहीं आप मैनेज कर पाएंगे। थर्ड रीज़न होता है जब महिला मीनोपोज से गुजरती है। मीनोपोज मतलब जब एक महिला के पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं तब भी उनके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है। आप इसके लिए अपनी डाइट में एस्ट्रोजन रिच फूड्स, मतलब जो आपकी हॉर्मोन्स को एनहांस करते हैं, बनाने में हेल्प करते हैं, वो फूड्स इनकॉर्पोरेट कीजिए। जैसे सोया फूड्स बहुत अच्छे होते हैं एस्ट्रोजन के लिए, तो आप सोया प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकती है। एंड आप योगा कीजिए एंड स्कैल्प की मसाज कीजिए। जब आप स्कैल्प की मसाज करके स्टिमुलेट करेंगे स्कैल्प को तो वहाँ पे हेयर ग्रोथ अच्छी होगी और वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी होगा। आई होप आप हेयर लॉस पैटर्न जो कि फीमेल्स में कैसे होता है समझ गए होंगे। थैंक यू।